हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जो लाइक इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैड आल्सो डिस्कस द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड देन उसके आगे हमने बिल्डअप करके इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया एंड देन वी ऑल्सो डिफाइंड कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है एंड देन उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स थे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, और हमने केपी और केसी करके चीज़ें भी डिफाइन कर ली थी, व्हाट इज़ केपी एंड व्हाट इज़ केपी, है ना। अगर के इक्विलिब्रियम विच इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स देन दैट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू केसी। अगर हम वही के इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करें तो हम उसको कहेंगे केपी। अब पार्शियल प्रेशर किसका होता है? पार्शियल प्रेशर गैसेस का होता है, लिक्विड्स और सॉलिड्स का नहीं होता है। लिक्विड्स और सॉलिड्स का सिर्फ वेपर प्रेशर होता है विच इज़ इन अ वे वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। ठीक है, तो केसी और केपी को कैसे रिलेट करेंगे, है ना। तो उसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है। पहली चीज़ ये कि केपी कब डिफाइंड होता है? जब किसी भी रिएक्शन में एट लीस्ट एक गैशियस पार्टिसिपेंट हो, या तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, कोई सा भी एक होना चाहिए एटलीस्ट। एक से ज़्यादा तो अच्छी बात है, एक तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है, केपी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर दैट। गॉट दैट? ठीक है, वो भी तुम देख ही चुके हो। चलो ठीक है, वो वाला चीज़ हम बाद में देखते हैं, पहले इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुई पहली चीज़ कि भाई केपी तब डिफाइंड होता है जब एटलीस्ट एक उनमें से गैशियस पार्टिसिपेंट हो। ठीक है, इसका मतलब जो ये रिलेशनशिप है वो भी तभी डिफाइंड होगी जब केपी डिफाइंड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब भी किसी ऐसी क्योंकि देखो रिएक्शन मैं बता चुका हूँ, होमोजेनस जो इक्विलिब्रिया है वो होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस दोनों होता है। तो अगर होमोजेनस हुआ गैशियस वाला तो पूरा दोनों के दोनों डिफाइंड है। अगर होमोजेनस हुआ लिक्विड वाला तो केपी डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर हेट्रोजेनस हुआ क्या कहते हैं, उसमें गैशियस आइटम भी है, तब हम क्या करते हैं, हम लिक्विड और सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं उसको हम 1 ले लेते हैं, उसकी एक्टिविटी को हम 1 ले लेते हैं। ये ध्यान रखना, जब कभी भी किसी रिएक्शन में कोई गैशियस आइटम आ रहा हो तो हम उसकी एक्टिविटी को 1 लेते हैं, है ना। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं और साथ में मैं कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ दिस विल बी टेकन, दिस विल, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी टेकन, मतलब इसकी जो भी आएगी अकॉर्डिंग टू इट्स पार्शियल प्रेशर एंड एवरीथिंग या कॉन्सेंट्रेशन। बट इसकी और इसकी तुम बोलोगे सर ये भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, अग्री कर रहे होंगे, बट बाय कन्वेंशन हम इन दोनों को कि एक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर सबको 1 ले लेते हैं, है ना, इन दी एक्सप्रेशन। और हम इससे और इससे ही डील करेंगे क्योंकि यही सिर्फ गैसेस हैं। लिक्विड और सॉलिड अगर गैसेस के साथ आ रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी 1 ली जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट लिख लो, लिखो दिस रिलेशनशिप। अच्छा, दिस रिलेशनशिप इज डिफाइंड फॉर ओनली दोज रिएक्शंस This relationship is defined for only those reactions which contain at least which involve at least one gas one gaseous participant. Participant क्या हो सकता है, या तो रिएक्टेंट हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में से कोई सा भी हो, एटलीस्ट एक होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ लिखो, जैसे यहाँ पे मैंने अच्छा चलो ठीक है, जब गैसियस रिएक्टेंट की बात की है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्यों, ये क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाएगा इसको। ठीक है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है जी, V और T कांस्टेंट रखा जाएगा, ध्यान रखना।
सेकेंड चीज़ जो तुम्हें देखनी है वो ये है कि अगर गैस के साथ में लिक्विड और सॉलिड भी है तो उनकी एक्टिविटी को 1 लिया जाता है, तो इसको भी लिख लो। whenever solids and liquids appear, whenever solids and liquids appear with gases, their active masses are taken to be unity. Whenever solids and liquids appear with gases, their active masses are या activity is taken as unity. ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखूं तो फिर क्या होगा, KC लिखते हैं, चलो K इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ KC, तो क्या होगा, D की कॉन्सेंट्रेशन, या इनफैक्ट ऐसा करते हैं पहले डेल्टा G कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि डेल्टा G कैलकुलेट करना या डेल्टा NG कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितना है, ये 1, ये कितना है 2, ये कितना हो गया 2, टोटल 1, ये ध्यान रखना। तो डेल्टा NG इसका 1 है, ये दोनों को हम लेंगे ही नहीं कंसिडरेशन में। नाउ KC इक्वल्स टू D का कॉन्सेंट्रेशन इंटू E का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, ये एट इक्विलिब्रियम होगा। नाउ वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, N/V इंटू RT, और N/V क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, हाँ है ना, क्लियर होगी बात। ठीक है, अगर मैं A के पार्शियल प्रेशर की बात करूं, भाई हमारे पास A के मोल्स हैं कुछ, लेट्स से Na मोल्स हैं A के कितने मोल्स हैं Na, D के कितने मोल्स हैं ND, और E के कितने मोल्स हैं Ne। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि A का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो क्या होगा, Na/V, V तो कांस्टेंट है, Na/V क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना, Na/V इंटू RT। अच्छा, Na/V क्या कह सकते हैं हम, इट्स कॉन्सेंट्रेशन, तो ये A के बराबर हो जाएगा, A इंटू RT, हाँ है ना। सेम वे अगर हम PD लिखें या पार्शियल प्रेशर ऑफ D लिखें तो क्या हो जाएगा, ND/V इंटू RT इज इक्वल्स टू DRT। सेम वे अगर मैं E के लिए लिखूंगा तो P विल बी इक्वल्स टू NE/V इंटू RT इक्वल्स टू, यहाँ पर रोक के मैं दोबारा तुमको समझा देता हूँ। भाई हमने दो चीज़ें बोली, ये जो रिलेशनशिप है वो डिफाइंड होगी, एटलीस्ट एक पार्टिसिपेंट गैसियस होना चाहिए। दूसरा कि जब कभी भी सॉलिड्स और लिक्विड्स ऐसी इक्वेशन में आते हैं जिसमें गैसेस भी इन्वॉल्व होंगी, तो उसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स की एक्टिविटी या एक्टिव मास को 1 ले लिया जाता है। तो अगर मान लो तुम यहाँ पे देखते भी तो यहाँ पर क्या आता, मान लो अकॉर्डिंग टू दिस तुम यहाँ पे ये भी तो लेते ना, ऐसे लेते, लेकिन ये दोनों तो 1 है, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया ना, ये दोनों तो 1 है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है इसको। चाहे तो तुम लिख के इसको यहाँ पे एक नोट डाल देना जो मैंने उस वक्त लिखवाया ना। ठीक है जी, अब तुम देख रहे हो कि KC इसके लिए ऐसे डिफाइंड है ना, तो KP डिफाइन करना है। भाई KC के बाद अगर मैं KP डिफाइन करूं तो मैं इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल पाऊंगा ना, है ना। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि KC और KP के बीच में रिलेशनशिप मिले। लेकिन क्या है कि KC और KP को डिफाइन करने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो हमने पार्शियल प्रेशर यहाँ पे निकाल लिए। तो पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में तुमने देख लिया कि रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अगर मैं इसी A की वैल्यू, सी D की वैल्यू, सी E की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ कि दैट A जो है दैट इज इक्वल्स टू PA/RT। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ दैट D, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इज PD/RT, और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू PE/RT। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, KC इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं इसमें, A की जगह क्या जाएगा, सॉरी D की जगह है ना, PD/RT इंटू PE/RT का होल स्क्वायर अपॉन PA/RT का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये, इसको अगर मैं देखूं तो RT से RT यहाँ कट जाएगा, RT नीचे आएगा, तो क्या आएगा ये PD इंटू PE
अपॉन नहीं पी का स्क्वायर आएगा अपॉन पी ए का स्क्वायर आएगा, और आर टी से आर टी है तो 1 अपॉन आर टी आएगा ये, या आर टी रेस टू -1। ठीक है, फॉर द टाइमिंग इसको इस तरीके से देखो। नाउ लेट मी डिफाइन के पी फॉर यू। अभी अगर के पी डिफाइंड होगा तो मेरे को पता चल जाएगा के पी क्या होगा भाई। अगर मैं के पी की बात करूं तो के पी विल बी इक्वल्स टू पी ए, सॉरी पी ए नहीं, पी डी इंटू पी ई का होल स्क्वायर अपॉन पी ए का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम है कि नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ दैट के सी इज इक्वल्स टू के पी इंटू आर टी रेस टू -1। तो अगर मैं इसको लिखूँ के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी आ जाएगा, ये भाई ये ऊपर आ जाएगा ना, इसको इधर ले आओ। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, इतने जो मैंने थोड़े से मैथमेटिकल जगल कर दिया थोड़ा सा विदाउट राइटिंग एवरी स्टेप, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक, तो अगर तुम देखो तो के पी को के सी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम आर टी से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट एन जी जो है दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं दैट के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। तो वी कैन नॉट लेट दिस let this go. You cannot not remember this. You have to remember this relationship. भाई इस चैप्टर में है ही क्या, 2-3 चीज़ें तो कुल हैं, है ना। अगर उनमें से एक चीज़ को तुम याद नहीं रखो तो फिर मतलब क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, उसको याद रखना है, ये ध्यान रहे। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। ये पी वी क्वेश्चन आर टी क्यों है, क्योंकि ये गैसेज हैं, और गैसेज तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गैसियस स्टेट के अलावा अगर गैसेज किसी भी चैप्टर में आएंगी फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में, दे विल ऑलवेज बी टेकन एज आइडियल गैसेज अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। अगर उन्होंने रियल गैस मेंशन कर दिया है तब तो रियल गैस की तरह ट्रीट करो, अगर नहीं किया है तो आइडियल गैस ही लेना है। या यूँ समझ लो, एक यूनिवर्सल लॉ बता देता हूँ या यूनिवर्सल रूल बता देता हूँ तुमको। अगर कोई भी गैस रियल नहीं दी गई है, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वो रियल है या आइडियल है, तो टेक इट आइडियल, टेक इट टू बी आइडियल। ठीक है, अगर कहा गया है कि वो रियल है देन ओनली या ओनली देन टेक इट टू बी रियल। गॉट दैट। ठीक है, तो सिंपल था, है ना, एक ही चुटकी में सारा हो गया। अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आएगा अपने को ध्यान, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कर लेते हैं। भाई डेल्टा जी की 3 वैल्यू हो सकती है ना, डेल्टा जी या तो सॉरी डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो के पी विल बी इक्वल टू के सी हो जाएगा। अगर डेल्टा एन जी सॉरी लेस देन 0 हुआ, डेल्टा एन जी लेस देन 0 हुआ तो के पी विल बी लेस देन के सी, और अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हुआ तो के पी विल बी ग्रेटर देन के सी। ये जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये तुम्हें बहुत जगह पे काम आएगी। ठीक है, बहुत जगह पे तुम्हें काम आएगी, और यू विल विटनेस दिस। जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे ना, ट्राई टू सी कि जो मैं यहाँ लिखा है वो वहाँ ट्रू है कि नहीं है ना, वो वहाँ पे सब जगह ट्रू दिखेगा तुमको। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर प्रेशर आर और टी की ना वैल्यूज़ क्या क्या लेनी है। प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि मैं पहले डिफाइन कर चुका था कि जो के पी की वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे, जो के पी के लिए हम पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू रखते हैं वो एटमॉस्फेयर में रखते हैं। गॉट दैट। तो ये एटमॉस्फेरिक उसमें रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम तो लीटर्स में रहेगी, और अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर्स में होगा तो ये जो आर होता है इसकी वैल्यू क्या जाती है 0.0821, विच यू कैन टेक एट एज 0.08 फॉर योर कन्वीनियंस, लाइक फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, टेम्परेचर डेफिनेटली केल्विन में, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। चलो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स, मज़ेदार एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ओके भाई, अगर किसी ने नहीं नोट डाउन किया ना तो अब कर लेना। ठीक है, इसकी एक स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर डालो। ठीक है, तो अच्छा जी, अब क्या था, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, भाई H2, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में ये जो इनके स्टेट्स हैं ये लिखना बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गॉट दैट? ठीक है जी। अच्छा, अब एक एक करके हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है। अगर मैं देखूं तो डेल्टा एन जी कितना है इसका, 2 - 1 - 1, तो 2 - 1 - 1 इज इक्वल टू 0। डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर के पी इज इक्वल टू के सी। क्लियर है? अब हम इसमें के पी और के सी दोनों के दोनों का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है जी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं के सी की। के सी की बात करें तो क्या आएगा, एच आई का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर अपॉन H2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है इंटू I2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना। और अगर हम Kp की बात करें तो Kp विल बी इक्वल टू P ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन P ऑफ H2 इंटू P ऑफ I2। ठीक है जी, क्लियर इनफ? और अगर तुम सही में देखना चाहते हो तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मैं इसका वही लिख चुका हूँ, RT⁻0 विच इज़ 1। ठीक है ना। तो इसमें इनकी यूनिट्स क्या होंगी, अगर मैं इसकी देखूँ तो नो यूनिट, इसकी भी नो यूनिट। ठीक है, ऐसी करके हम यही सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे बाकी सारे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। एक एक करके एग्जाम्पल्स लेते हैं और सब में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देख नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल क्या है, ठीक है जी, 2NO2 ये भी गैसियस फॉर्म में है और इसका एक रिलेशन मतलब इसका इक्विलिब्रियम है N2O4 के साथ है विच इज़ ऑल्सो गैसियस, है ना। अगर हम सबसे पहले देखें तो इसमें डेल्टा Ng कितना है, 1 - 2 = -1, सिंपल सी बात है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट के पी विल बी इक्वल टू के सी इंटू RT⁻⁻1। ठीक है, ये हमने सबसे पहले देख लिया, लेकिन इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, के सी की बात करते हैं। के सी का क्या आएगा, N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO2 की कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, जो इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वो है, इसका स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं के पी की बात करूं तो हम लिख सकते हैं P ऑफ N2O4 अपॉन P ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर इसमें देखना चाहते हो तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर का -1, इसमें एटमॉस्फेयर का -1, है ना। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनकी यूनिट्स का, कि जो भी डेल्टा Ng होगा वो पावर में आएगा। ठीक है, तो और कौन सा एग्जाम्पल है, चलो ठीक है नेक्स्ट वाला देखते हैं। दिस इज नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल कौन सा है, ये है तुम्हारा CaCO3। भाई CaCO3 को अगर मैं हीट कर दूं तो क्या मिलता है हमको, CaO मिलता है प्लस CO2। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये सॉलिड है, मैंने यहाँ मेंशन किया है ना सब जगह, हाँ यहाँ पे ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें सब सीधे सीधे क्या करना है, जब सॉलिड और गैस दोनों एक साथ हो तो या लिक्विड भी अगर साथ में हो तो सॉलिड और लिक्विड की एक्टिव मास को 1 ले लेते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो डेल्टा Ng क्या होगा, पहले तो ये देखो डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे कोई गैस है नहीं, तो 1 - 0 = 1। ठीक है, तो R के पी इज इक्वल टू के सी इंटू RT⁻1, है ना। अच्छा, के सी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही है, तो हम लिख सकते हैं CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कोएफिशिएंट क्या है, सीधे 1 है, तो हम इसको ऐसे ले लेंगे। एंड के पी विल बी इक्वल टू P ऑफ CO2। ठीक है जी, इतना है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। तो तुम देख ही रहे हो कि मोल पर लीटर की जो यूनिट वो है पावर वो 1 है, विच इज़ डेल्टा Ng इस केस में, और एटमॉस्फेयर⁻1, है ना। इस तरीके से तुम देख सकते हो। गॉट इट।
अच्छा, अब लेट्स टेक H2, अच्छा ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। H2O को अगर मैं लिक्विड से H2O वेपर्स में कन्वर्ट करूं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं तो डेल्टा एन जी कितना है, ये इक्वल टू 1 - 0 = 1 है। अगर मैं देखूं के सी, अब मैं रादर वो रिलेशनशिप बार बार नहीं लिख रहा, वो तुम्हें अब आ जाना चाहिए। के सी जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, H2O की कॉन्सेंट्रेशन किस में, वेपर फॉर्म में, इसकी नहीं, इसकी 1 रहेगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूँ, गॉट इट। और जो के पी होगा दैट विल बी पी ऑफ H2O, ठीक है। तो गॉट इट। और वही यूनिट भी लिख लो, यूनिट भी इसकी क्या आएगी, यूनिट भी इसकी मोल पर लीटर आएगी और यहाँ पे एटमॉस्फेयर आएगी, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स डू दिस वन। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स है, ज़्यादा नहीं है यार। NH4HS, ठीक है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम विद NH3, ये भी गैसियस है, नहीं सॉरी, ये दिस इज सॉलिड नॉट गैसियस, ये ध्यान रखना भाई। इन जनरल इनकी अगर तुम्हें स्टेट्स याद रहे ना तो याद कर लेना, अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा रहेगा। डेल्टा एन जी, अब इसमें डेल्टा एन जी क्या होगा, 1 + 1 - 0 = 2, ठीक है। अगर डेल्टा एन जी है तो के पी = KC × RT², ठीक है। अब KC की बात करें तो KC क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी क्या होगी, 1 होगी क्योंकि सॉलिड है। तो यहाँ पे आएगा NH3H2S, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। KP = P of NH3 P of H2S, नॉट O, H2S, ठीक है। बाकी तुम देख ही सकते हो, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर होल स्क्वायर, गॉट इट। वी हैव रिटन एवरीथिंग, ठीक है जी। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। जितने टाइप में ले सकते हैं हम उतने ही टाइप के उसको डिस्कस करेंगे, है ना। ये अगर तो इसमें ध्यान से देखो, ये क्या है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम है लिक्विड केस में, है ना, लिक्विड वालों का होमोजेनस इक्विलिब्रियम है। इसमें केपी डिफाइंड नहीं है, केपी नॉट डिफाइंड, हाँ कि ना, क्योंकि कोई गैसेस आइटम है ही नहीं, गैसेस पार्टिसिपेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे केपी की बात कर ही नहीं सकते, ना ही यहाँ पे डेल्टा एन जी डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। केपी अगर नॉट डिफाइंड, नॉट एन जी नॉट डिफाइंड है तो केसी लिख लो। केसी क्या आएगा भाई, इनका इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आएगा CH3 COO C2H5 इंटू H2O अपॉन CH3 COOH इंटू C2H5OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी और इसकी यूनिट भी नो यूनिट होगी, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ये कौन है, जो मोल्स है वो सेम है ना। इधर भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा केपी और केसी की बात हो गई, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एन जी डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ डेल्टा एन डिफाइंड है, याद है ना, डेल्टा एन मैंने बताया था, डेल्टा एन विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, 1 + 1 - 1 + 1। Let's take a look at this one. NH3 plus CO2 +
तो ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड आता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, हम यहाँ पे डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1 नहीं, यहाँ तो 0 है ना, 0 माइनस 1 प्लस 1 विच इक्वल्स टू -2, ठीक है जी। ये -2 के इक्वल है, ठीक है। और Kp डेफिनेटली इसमें डिफाइंड होगा, तो Kp विल बी इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू -2, ठीक है जी। अब Kc के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी तो 1 हो गई, 1/NH3, एक सेकंड रुको, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड Kp की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी 1 प्रेशर ऑफ NH3, अच्छा एक मिनट, 1 + 1 नहीं है तो 2 है, सॉरी माय बैड, 1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू -3, तो यहाँ -2 नहीं आएगा रे बाबू, यहाँ तो -3 आएगा। रोका नहीं तुमने मुझे, हैं? You did not stop me when I made a mistake. How will you? तुम आराम से घर पे बैठे हो, ठीक है। So अगर कभी भी ऐसी mistakes हो, when you are not able to stop me because we do not have a live interaction over here, what you can do is you can write it in the comments. You can ask your doubts over there, or you can connect with us on WhatsApp, जिसका नंबर जो तुम्हारा किसी भी वीडियो का थंबनेल होता है या उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें होता है वो नंबर, ठीक है। एंड और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट shikshamritam.com, ठीक है, उसका भी लिंक होगा सारे वीडियोज़ में। गॉट इट। तो ये आ गया तुम्हारा, और यूनिट सब लिख लो यार। इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर का -3 है, एटमॉस्फेयर का पावर -3, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स डू दिस वन, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है कि नहीं। लो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, भाई अगर मैं CuSO4 जो कि एनहाइड्रस है, ठीक है, उसको अगर मैं H2O के साथ ट्रीट करूं, तो देखो ये लिक्विड है, ये गैसियस भी हो सकता है वैसे, ये लिक्विड क्या, वेपर्स में रखो इसको, नॉट गैसियस। ये सॉलिड है, ठीक है, और ये है, ये आपका सॉलिड में आएगा, ठीक है। तो ओके, ना अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वेपर्स में है, तो हम यहाँ पे डेल्टा Ng कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 0 माइनस 5 + 0 विच इज़ -5, ठीक है। तो ओके, नाउ दैट मीन्स Kp विल बी डिफाइंड एंड इट विल बी इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू -5, ठीक है जी। अब Kc की बात कर लेते हैं। Kc क्या होगा, इसका 1 होगा, इन दोनों का, ये क्या आएगा 1/H2O का कॉन्सेंट्रेशन, विच इज़ वेपर स्टेट में इसका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 5, और रादर Kp विल बी इक्वल्स टू 1/P ऑफ H2O रेज टू 5, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। इसकी यूनिट्स भी तुम लिख सकते हो। अब यूनिट लिखाने वाले बच्चे नहीं हो तुम, यू हैव ग्रोन अप नाउ, ठीक है जी। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि अगर मान लो Kp इज इक्वल्स टू 40 एटमॉस्फेयर स्क्वायर। अगर मान लो ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है कि Kp जो है वो इतने के इक्वल है, तो वो कह रहा है कैलकुलेट Kc। कैसे करोगे इसका कैलकुलेट, सिर्फ Kp दिया है, डेल्टा Ng दिया है, दिया तो नहीं है, या दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, अरे भाई आजा। हाँ जी बताओ, Kc दिया है इसमें, हाँ सॉरी डेल्टा Ng दिया है, यस। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इनकी जो पावर होगी, इनकी यूनिट की जो पावर होती है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा Ng। देयरफॉर डेल्टा Ng
हियर इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर के सी इज इक्वल्स टू, भाई के पी के जो फॉर्मूला क्या है, के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। ठीक है जी, अब डेल्टा एन जी यहाँ पे 2 है, डेल्टा एन जी यहाँ पर 2 है, तो हम क्या कर देंगे इसको, के पी विल बी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी। ठीक है, तो के सी विल बी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर टी का स्क्वायर। अभी ये तो 40 एटमॉस्फेयर स्क्वायर है, 40। ठीक है, एटमॉस्फेयर, या चलो यूनिट बाद में लिख लेंगे। आर कितना होगा, 0.0821 इंटू, अच्छा टेम्परेचर वॉजंट गिवन, टेम्परेचर यहाँ पे 227 है, 227 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 227 डिग्री सेल्सियस है, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 500 केल्विन, देयरफॉर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 500 का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये, 500 को 0.08 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.8 इंटू 50 विच इज़ 40, तो 40 अपॉन 40 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1/40। तो तुम देख रहे हो कि डेल्टा एन जी जो है अगर वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो के पी ग्रेटर देन के सी आ रहा है ना, के पी 40 है और के सी 1/40 है। क्लियर होगी बात, सिंपल है ना। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम इसको आराम से एडवांस लेवल कंसिडर कर सकते हो, अगर एडवांस नहीं तो मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक होगा जो अभी करा रहा हूँ, है ना। बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ है। देखो जी, देखो अगर मान लो मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ के पी प्लस 2 लॉग आर टी इज इक्वल्स टू लॉग के सी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए उसने। इनफैक्ट क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आते नहीं, ये मल्टीपल चॉइस मतलब मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहा हूँ। ठीक है, N2 प्लस 3H2, ये सारे गैसेज हैं यहाँ, इसलिए मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, 2NH3। B इज 2SO2 प्लस O2 2SO3। ठीक है, तो C इज A प्लस C gives 2D प्लस E, और जो D है दैट इज CuSO4 डॉट 3H2O प्लस 2H2O। वैसे गैस नहीं लिखना चाहिए, ऐसे वेपर आएगा। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, अच्छा अब क्वेश्चन तो हमारे पास ये आ गया। इसमें क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो कैसे करोगे इसके क्वेश्चन को, तुम्हें तो ज़्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा कभी हो कि तुम यू हिट अ वॉल, कि भाई तुम्हें पता ही चल रहा कि क्या करना है ना, इस क्वेश्चन को देखना। अगर किसी को अटेम्प्ट करना है तो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, और देखने की कोशिश करो कि जो कुछ तुम निकाल पा रहे हो अपने आप से कि नहीं। कुछ लोग निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ लोग शायद ना निकाल पाएँ। तो क्या करना है, जब कभी भी यू हिट अ वॉल, यहाँ से कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ भी नहीं, यहाँ तो ऐसे कुछ इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ से, ये जो इन्फॉर्मेशन दिस कैन बी यूजफुल। अच्छा लॉग में दिया है, तो अब यहाँ मैथमेटिक्स किसके लिए यूज़ होगी, तो तुम सीधे सीधे क्या करोगे, इस लॉग वाले को सॉर्ट आउट करना या सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब क्यों लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, लॉग ऑफ के पी इंटू आर टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ के सी। जब तुमको पता है कि लॉग एक्स इज इक्वल टू अगर लॉग वाई होता है, दैट मीन्स व्हाट डज दिस मीन, दैट एक्स इज इक्वल टू वाई।
हाँ है ना, ये होता है कि नहीं होता? तो हम ये कह सकते हैं दैट Kp इंटू आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू Kc। तो इसको मैं अगर Kp को आज Kc के टर्म्स में लेके आना चाहूँ तो क्या आएगा? तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -2। ये कैसे पता चला? क्योंकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी यहाँ पे अगर -2 होगा तो यही एक्सप्रेशन आएगा। दैट मीन्स डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? -2। तो अगर किसी भी इक्वेशन का डेल्टा एन जी -2 है तो उसके लिए ये इक्वेशन उस केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है या केमिकल इक्विलिब्रियम पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो ये कितना है डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी यहाँ पे है 2 - 1 + 3 = -2, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा इसमें देखो 2 - 1 - 2 -1, ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या इसके लिए एप्लीकेबल है? यहाँ पे लिक्विड है, इसको तो 1 लेंगे, ये भी सॉलिड है, इसको 1 लेंगे। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 - 2 1, ठीक है, 2 + 1 = -2, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। और तुम देखोगे इसको चेक करके तो इसके लिए भी -1, क्योंकि ये सॉलिड 1 है, 0 माइनस डेल्टा एन जी लिख लेते हैं यार। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 - 2 = -2, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इट्स सिंपल थिंग और काफ़ी अच्छे से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब हम इसी से ये जो हमने अभी देखा इसका एप्लीकेशन देखेंगे और कहाँ पे हो पाता है ना। तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 टाइप के इक्विलिब्रिया हैं डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट और द फेज ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अगर सारे के सारे सेम फेज में हैं, सिंगल फेज वाले हैं, तो हम उसको होमोजेनस कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा फेज है तो हम उसको हेट्रोजेनस कहते हैं। और होमोजेनस भी 2 प्रकार का होता है, विच इज़ गैशियस एंड लिक्विड। तो आज हम गैशियस में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ गैशियस रिएक्शन देखेंगे और उसमें एग्जांपल्स देखेंगे। और एक जेनरिक काइंड ऑफ तरीका होता है इसको क्या कहते हैं, इसके एक्सप्रेशंस को निकालने का, है ना। और इसी जो मैं आज बताने वाला हूँ उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसी की तरह क्वेश्चन आते हैं। और अगर वो कैलकुलेशन तुम सीख लो, ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, क्योंकि उसी तरीके की कैलकुलेशंस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक पर्टिकुलर तरीका समझ लो, उसको एक फंडा समझ लो, अगर वो तुमने सीख लिया तो बल्ले बल्ले है, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो हम कहाँ पे क्या बात कर रहे थे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, ये एप्लीकेशंस में गिना जाता है। हम ये ऑलरेडी इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन आएगी वो होमोजेनस में आएगी, होमोजेनस रिएक्शंस, सॉरी इक्विलिब्रियम, होमोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो भाई इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। अब इसमें भी एक पार्ट आता है विच इज़ होमोजेनस गैशियस इक्वेशंस। ये कौन सी वाली इक्वेशंस? गैशियस इक्विलिब्रियम, सॉरी नॉट इक्वेशन, गैशियस। ये कौन सी वाली वो है जिसमें जो सिंगल फेज है वो भी गैशियस ही है ना। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है जी। तो लिखो इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या है? फर्स्ट इज कि जब डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। डेल्टा एन जी 0 होने का मतलब क्या हुआ, पहले तो समझो। अगर डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स है और जो नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनके मोल्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों मोल्स इक्वल होंगे। या फिर अगर कहो कि नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच गेट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच गेट फॉर्म्ड, ठीक है। एक करके करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें कि व्हाट आर, ये इनके रिएक्शंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ moles do not change. Why? Because number of moles of products consumed is equal to number of moles of reactants
सॉरी कंज्यूम नहीं, फॉर्म्ड, ठीक है। क्लियर होगी भाई बात है? ओके, तो अगर जितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उतने ही रिएक्टेंट भी कंज्यूम हुए हैं, तो जो n इनिशियल होगा, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी इक्वल टू n फाइनली इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स होंगे, है ना? ठीक है, क्लियर होगी बात? तो जितने रिएक्टेंट कंज्यूम हुए उतने ही मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट्स बन गए, तो इसलिए ये हमेशा ट्रू होगा इसके लिए। इसको देखने का दूसरा तरीका भी है, ऑल्टरनेट, दैट इज अगर NP नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। और गैसियस की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर रिएक्टेंट अदर दैन गैसियस रिएक्टेंट्स। तो पूरे जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे सारे के सारे गैसियस ही होंगे, ध्यान रखना, तभी तो होमोजेनस है, अदरवाइज हेट्रोजेनस होता, ठीक है। तो क्लियर होगी बात? NP इज इक्वल टू दिस, so there is no change of moles. Cool. Now एग्जाम्पल लेते हैं इसका, नो चेंज इन। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है कि एक रिएक्शन है जो कि हम करवा रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसमें डेल्टा NG की बात करूं, दैट इज कमिंग आउट टू 2 -1 -1 विच इज इक्वल टू 0। तो अभी जितने भी मैं एग्जाम्पल लूंगा उसमें डेल्टा NG विल बी 0, ठीक है। तो मैं अगर मान लो भूल भी जाऊं कि डेल्टा NG लिखवाना, तो समझ लेना कि 0 है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट केस डिस्कस करूंगा तब वो करेंगे, ठीक। अच्छा, H2I2 2HI। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि इनिशियली, इनफैक्ट मैं लिखवा देता हूँ, इसके क्वेश्चन को लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन लिखो, A moles of H2 gas and A moles of H2 gas and B moles of I2 gas, A moles of H2 gas and B moles of I2 gas are taken in a closed container, taken in a closed container of volume V at temperature T। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये V दिया हुआ, ये T, ठीक है। जेनरिक उससे कुछ डिराइव करने की कोशिश करेंगे, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। दूसरा यहाँ पे A और B दिया है मोल्स। यूजुअली तुम्हारे क्वेश्चंस में तुम्हें इस तरीके से नहीं दिया होता, मतलब एक मिनट यार, मैंने डेल्टा NG यहाँ नहीं लिखना, रुक जाओ। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चंस में A और B की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे, 5 मोल्स ऑफ दिस एंड 10 मोल्स ऑफ दिस, या 2 मोल्स ऑफ दिस एंड 10 मोल्स ऑफ दैट, व्हाटएवर, है ना। तो वहाँ पे मैं एक जेनरिक क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इन एट टेम्परेचर T टू फॉर्म HI, टू फॉर्म HI, तीनों गैसेस फॉर्म में ये तुम्हें इक्वेशन दी हुई है। और ये ध्यान रखना भाई, जब तक इक्वेशन नहीं दी होगी तब तक तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वेशन दी होगी तब होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा। इसको पहले करो, ठीक है। तो लिखो इसमें, इफ़ x मोल्स ऑफ H2, इफ़ x मोल, अच्छा चलो पहले ऐसा करते हैं, जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिखते हैं। इनिशियली क्या दिया था कि भाई इसके A मोल्स है, तो T इक्वल्स टू 0 पे, इसको लिखना भी इस तरीके से ही है, T इक्वल्स टू 0 पे इसके A मोल्स है, इसके T इक्वल्स टू 0 पे B मोल्स हैं। जब HI के बारे में कुछ नहीं बताया है तो हम उसको अज्यूम करेंगे कि इसके 0 मोल्स थे, गॉट इट। अब वो कह रहा है कि x मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, मतलब एट इक्विलिब्रियम इसमें से x मोल डिसोसिएट हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर जो मोल्स कंज्यूम हो गए वो तो चले गए, जो बचे कितने होंगे, A तो थे पहले और x कंज्यूम हो गए। अच्छा, इसमें स्टोइकियोमेट्री ध्यान रखना, जो स्टोइकियोमेट्री है ना उसका प्रेजेंस विल बी एवरीवेयर, हर चैप्टर में होगा। तो यहाँ पे भी देखो इसका 1:1:2 है। तो अगर इसके x ग्राम्स या x मोल्स, सॉरी x ग्राम्स नहीं, x मोल्स अगर इसके गए तो b के भी तो x मोल्स गए होंगे, तो b माइनस x।
अच्छा, इसके x मोल्स गए, इसके x मोल्स गए, तो इसके कितने मोल्स बने होंगे भाई? इसके एक मोल से ये 2 मोल बनेगा, तो इसके x मोल से कितने बनेगा? 2x मोल्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसकी टोटल मोल्स देखें तो a प्लस बी है, इनिशियल मोल, n इनिशियल लिख लेते हैं, n इनिशियल कितना है? a प्लस बी, और n इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है? a प्लस बी माइनस 2x प्लस 2x, ये भी a प्लस बी ही आ रहा है। तो तुम ये देख रहे हो ना कि ये दिस इज बीइंग फॉलोड ओवर हियर, है ना? डेल्टा एन जी 0 है और उसमें ये फॉलो हो रहा है ना? ठीक है, तो दिस इज अ प्रूफ। ठीक, इसमें और क्या है इन्फॉर्मेशन पूछा क्या है? देन हाँ, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी। बस अब क्या है, केपी और केसी हमें निकालना है ना? केपी और केसी निकालना है। चलो जी, अब अगर हमें केसी निकालना है, पहले हम केसी की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसमें केपी विल बी इक्वल टू केसी, ये तो सबसे पहली चीज़ है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है ना? अगर एक मिनट, हाँ, इस केस के लिए ट्रू है और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स और आएंगे उन सब में ट्रू होगा ये वाला। तो अगर तुम देखो टी इक्विलिब्रियम a माइनस एक्स ए, अच्छा हमें Kc कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमको, तो पहले कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैसे होती है भाई? इसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसके कितने होंगे? b माइनस एक्स अपॉन वी, ये कितना होगा? 2x अपॉन वी। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि दैट दिस इज Kc का आएगा HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन विद, ये आएगा कि नहीं? ये तो तुमको अभी तक आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा हालांकि, लेकिन फिर भी इस बार ही लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से देखो। यही है ना, इसका स्क्वायर, इसका 1, इसका 1, यही लिखा है। अच्छा, अब क्या है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मैं निकाल चुका हूँ, डाल दो। क्या आएगा? 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स अपॉन वी इंटू बी माइनस एक्स अपॉन वी। तो तुम हमेशा देखोगे जब भी डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है ना, तो ये वी हमेशा कट जाता है। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 के केस में बता रहा हूँ, ये वी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 4x स्क्वायर, या पूरा लिख ही लेते हैं सो दैट एवरीबडी इज एबल टू फॉलो दी कैलकुलेशन, इंटू वी स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो तुम देख सकते हो दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अच्छा ये नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे और चीज़ भी करनी है। क्योंकि केपी अगर मेरे को अलग से भाई यहाँ पे केपी कोस टू केसी है तो ये तो आ ही जाएगा, लेकिन आई हैव टू प्रूव दैट इट इज़ सो। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये है, दिस इज ट्रू। तो मैं कैसे प्रूव करूँगा? दैट केपी को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ H2I2 और HI चाहिए होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। देखो भाई, अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूँ, पार्शियल प्रेशर इज यूजुअली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हाँ है ना? ये हम गैस स्टेट में पढ़ चुके हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए है बाय नाउ। गॉट इट? या चलो ठीक है, इसे इस तरीके से लिख लो, है ना? तो इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन पहले कैलकुलेट करना चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखो। इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, मैं रेड से कर रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, इसके मोल्स कितने हैं? a माइनस एक्स अपॉन क्या? टोटल मोल्स, है ना? अच्छा, इसमें देखो b माइनस एक्स इसके मोल्स हैं अपॉन टोटल मोल्स, इसके कितने हैं? 2x मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन आ गया। अच्छा, टोटल प्रेशर भी तो हमें कैलकुलेट करना है। टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल प्रेशर है ना, विच इज़ पी वी इक्वल्स टू nRT, क्योंकि भाई सारी की सारी गैशियस है, तो वी कैन यूज द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा?
n क्या है, टोटल, टोटल प्रेशर की बात हो रही तो टोटल मोल्स आएंगे। टोटल मोल्स कितने हैं, a प्लस बी इंटू आर और t तो डेफिनेटली कांस्टेंट है ये, अपॉन v जो हमें शुरुआत में वॉल्यूम दी गई थी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, तो किसी भी का भी मोल फ्रैक्शन हमें पता हो तो हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे, इस p से इसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं तुम्हें बहुत बेसिक तरीके से बताऊं तो PH2 अगर आएगा तो PH2 इक्वल्स टू इसके मोल फ्रैक्शन इनटू दिस प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या आएगा ये, A माइनस एक्स इंटू सॉरी अपॉन A प्लस बी, ये इसके मोल फ्रैक्शन हो गया, इंटू A प्लस बी आर टी अपॉन वी। आर वी क्लियर अबाउट दिस। तो यहाँ से A प्लस बी से A प्लस बी गया, ये आएगा A माइनस एक्स इंटू आर टी अपॉन वी। सेम वे अगर मैं PHI2 का कैलकुलेट करूँ तो ये मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, यही सब चीज़ें होंगी इसमें भी, ये आएगा B माइनस एक्स इंटू आर टी अपॉन वी। एंड सेम वे अगर मैं HI का कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 2x अपॉन A प्लस बी ऐसे करके इंटू आर टी अपॉन वी, है ना। क्लियर होगी ये बात। तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट हो चुका है ना। तो अगर मैं यहाँ पर Kp लिखूँ तो Kp विल बी इक्वल्स टू P ऑफ HI, सॉरी नॉट हियर, P ऑफ HI का होल स्क्वायर P ऑफ H2 P ऑफ I2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका 2x इंटू आर टी अपॉन वी का होल स्क्वायर अपॉन H2 का क्या आएगा, A माइनस एक्स इंटू आर टी अपॉन वी इंटू बी माइनस एक्स इंटू आर टी अपॉन वी। तुम अगर देखोगे तो ये वी स्क्वायर ये कट जाएगा, आर टी का स्क्वायर कट जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आएगा 2x का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल इनफ, स्क्वायर्स में। आर वी क्लियर, ठीक है कि नहीं है। तो दिस इज व्हाट इट इज, कूल। Kp इक्वल्स टू Kc आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव, गॉट इट। ठीक है जी, ओके। अगर मैं V से भी करता तो भी मैं इसको प्रूव कर सकता था। हालांकि बहुत अलग अलग तरीके, ये तो बहुत लंबा तरीका मैंने बताया ताकि तुम्हें बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाए। अगर कभी भी तुम्हें शॉर्ट में करना हो तो क्या करोगे, शॉर्ट में करना हो तो शॉर्ट तरीका क्या है इसका वो देखो। इसके बाद बता रहा हूँ इसका, तो यहाँ पर मैं सब ये मिटा रहा हूँ, ये नीचे जितना मैंने MF कुछ लिखा है ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, इनफैक्ट ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें ये तरीका पता है तो, कंसंट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें ये यूज़ करना है और तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है। ए बाबा स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। ओके, अगर हमें Kc निकालना हो तो Kc को क्या करने का है, जो प्रोडक्ट का है उसको स्क्वायर करो, जो इनका है उसको मल्टीप्लाई करो, जैसे भी मतलब, क्योंकि देखो ये 2x है तो इसका स्क्वायर होना है, ये b माइनस एक्स है तो इसको 1 पावर 1 रहना है, ये a माइनस है तो इसको पावर 1 रहना है, ये b माइनस एक्स होगा, हाँ है ना। अच्छा जी, अब देखो अब यहाँ पे देखो कि ये इसकी पावर भी 2 है, इनकी पावर भी कुल मिला के 2 है, तो हम कभी भी v इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर मान लो v मल्टीप्लाई भी करना होता तो हम उस तरफ करेंगे जिस तरफ पावर कम होगी। ठीक है, तो तुम देख रहे हो v तो कट ही गया, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें v रखने की जरूरत ही नहीं है इसके नीचे। सेम वे अगर तुम मोल फ्रैक्शन और फिर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाते हो तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बार Kc कैलकुलेट कर लोगे तो Kp अपने आप आ ही जाएगा। पार्शियल प्रेशर भी अगर कैलकुलेट करोगे तो मान लो तुम ऐसे रखते हो कि भाई Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस का स्क्वायर 2x अपॉन पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा, टोटल है a प्लस बी इंटू पी टोटल मान लो, टोटल प्रेशर है ना, इंटू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ठीक है,
अगर तुम कह रहे हो ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, इनटू टोटल प्रेशर इनटू बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी, तो पी स्क्वायर हो गया। अगर ए प्लस बी से देखें तो ए प्लस बी क्या कट जाएगा, तो ये भी 2x अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 2x का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे तो बिना वो सारा कैलकुलेशन किए हुए भी हमने कर लिया। देखो पार्शियल सॉरी टोटल प्रेशर जो सबके लिए सेम होगा, तो तुमने टोटल प्रेशर P मान लिया, क्या होगा कितना होगा नहीं पता, टोटल प्रेशर P मान लिया, तुमने ऐसे कर लिया, ये आ गया। तो इतना शॉर्ट तरीके से भी तुम इसको कर सकते हो। गॉट इट? चलो जी, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डू वी हैव सम क्वेश्चंस? डू आई हैव सम क्वेश्चंस? जस्ट अ मिनट। हाँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। हो सकता है कि सिर्फ ये क्वेश्चंस ही हम कर पाएँ, बट लेट्स सी। चलो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चंस। मान लो देखो यहाँ पे मैंने कैटेगरिकली ये दोनों दिया था, इसको मैंने 0 बोला था। मान लो कि मैं इसको C बोल देता तो यहाँ पर C प्लस 2x आता। अगर मैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C बोल देता तो ये C प्लस 2x आता। ध्यान रहेगा। अब तब ये 2x की जगह सॉरी x की जगह जहाँ जहाँ x था वहाँ पे, या जहाँ जहाँ पे 2x था वहाँ पे C प्लस 2x आता। तो कुछ एग्जाम्पल इसके भी देखेंगे। अभी तो तुमने किया उसको ही देखो। लेट्स से वी हैव दिस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है। तुम कहोगे सर आपने तो उल्टी लिख दी। अगर मैंने ये उल्टा लिख लिया, इसको रिवर्स कर दिया। उसमें भी देखो इक्विलिब्रियम सेट है, यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 2 मोल्स है, डेल्टा एन जी 0 है इसमें भी। मान लो शुरुआत मैंने इससे करी कि ये ए से है, ए हमारे पास मोल्स है, तो इसका मतलब इसके कितने रहे होंगे 0, ठीक है। अगर ये 0 रहे, आफ्टर अ वाइल लेट्स से कि x टूट गया, तो क्योंकि देखो यहाँ पे एक मोल सॉरी इसके 2 मोल्स टूटेंगे तब ये एक एक बनेगा ना। तो अगर ये A है, ध्यान रखना हमेशा जो उसका पावर सॉरी जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतने टाइम्स x से माइनस कर देना इसमें, क्योंकि इसका पावर सॉरी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका Kc लिखना चाहूँ, देखो Kp Kc दोनों सेम होगा, इसलिए मैं Kc लिख रहा हूँ। Kp इज ऑलरेडी इक्वल टू दिस, तो x इंटू एक्स है ना अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो इसमें हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वॉल्यूम का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर्स का भी कोई यूज़ नहीं है। सिंपल जो इसके मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई, मतलब जिस तरीके से भी इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तुम्हारे पास सीधे सीधे आ जाएगा। सेम वे अगर मैं बात करता हूँ 2a प्लस b, ये सारे के सारे गैसेस हैं, ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैसेस नहीं है, ठीक है। इसके मैंने a मोल्स लिए थे और इसके मैंने b मोल्स लिए, ठीक है। इसके 0 मोल्स हैं, या चलो मान लो इसके c मोल्स ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन इधर ही मूव करी है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो a माइनस एक्स सॉरी a माइनस 2x आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मोल कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। इसका कितना आएगा x, इसका कितना है 3, तो यहाँ प्लस 3x आएगा। ध्यान रखना कभी भी रिएक्टेंट से x करोगे तो माइनस होगा, प्रोडक्ट में हमेशा ऐड होगा। डेल्टा एन जी 0 है, Kc विल बी इक्वल टू इसके क्यूब c प्लस 3x का क्यूब अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर b माइनस एक्स। यहाँ पर अगर तुम कभी भी देखोगे तो यूनिट जो होगी, जब भी यूनिट होगी, इस केस में कहाँ गया, इस वाले केस में यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, मतलब नो यूनिट ऑफ Kp Kc, नो यूनिट नो यूनिट ऑफ Kp Kc, किसी भी उसमें देख लोगे कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर होगी बात? इस तरीके से देखो। सेम वे अगर मैं बाकी और तरीके से डिफाइन करूं, लेट्स से जितने भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है, दे आर गैशियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। मान लो हमने शुरुआत में इसके A लिए, इसके 0 लिए, इसके C लिए, इसके भी 0 लिए, ये तो T इक्वल्स टू 0 पे है भाई। T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा a माइनस 3x, कितना है इसका 3 है तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा c प्लस एक्स और ये x। ठीक है, तो सिंपल है, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, इससे डिवाइड कर दो, तो के सी विल बी इक्वल्स टू x इंटू सी प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन a माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है, सेम वे अगर मैं ऐसे लिखूँ 3a प्लस b 2c प्लस 2d। ठीक है, मान लो ये a है इनिशियली, ये b है, इसके 0 मोल्स थे लेकिन इसके d मोल्स थे शुरुआत में। ठीक है, तो क्लियर हो की बात। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम इसमें से 3x जा चुके होंगे, a माइनस 3x। हमेशा ही ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं होगी, जो इसका कोएफिशिएंट है उसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। इसका तो 1 है तो b माइनस एक्स, इसके 2 हैं तो इसके 2x बनेंगे, इसके कितने d तो ऑलरेडी थे, 2x ऑल ऐड हो जाएंगे। बस इसमें के ये डाल दो, क्या आएगा, के सी विल बी इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस 3x का होल क्यूब इंटू b माइनस एक्स। ठीक है, गॉट इट। तो देख लेते हैं टाइम कितना हो गया भाई। चलो 1 घंटा हो गया है। तो हमने ऑलरेडी डेल्टा एन जी का देख लिया, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 अगर हो तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कल ऐसा करेंगे, डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 उसकी बात करेंगे। गॉट इट। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।